हेलो फ्रेंड, जूमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है द एडोकेसिटी ऑफ होप। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बराक ओबामा ने लिखी है। नृत्य रूप डांडिया का संबंध किससे है? तो नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि में होता है। और तीसरा क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन है कौन पर्यावरण का अजैव घटक है? तो वह पानी है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह अजीत बजाज थे। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद है 370 पहला डी। कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। तो वह नागरहोल टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो डेविड ए विशे ने की थी। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 21.5%। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को सन 1954 में आरंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के हम्पी में स्थित कौन सा मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो है विट्ठल मंदिर। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया? तो विश्वनाथन आनंद जी के नाम पे एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की है? तो मालदीव की है। किसी तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? तो वह गैम्बूसिया फिश है। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है प्रधानमंत्री। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। अगला क्वेश्चन है कौन सी रबी फसल नहीं है? तो मूंगफली में रबी फसल नहीं होती है। और ड्विंडल खेल से संबंधित है टेबल टेनिस। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? बिहार। अगला क्वेश्चन द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई है जेवियर मोरो। कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान। स्मृति मंधाना एक है बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज। तो स्मृति मंधाना बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुलेल पेंटिंग। यह कर्नाटक का है। 26वां क्वेश्चन है ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो AR नारायण मूर्ति। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगला क्वेश्चन है गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यूनान देश। किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो त्रिपुरा है। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? अप्रैल 2007 में। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? जम्मू और कश्मीर की। कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो चिटगांव। किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बलदेव सिंह जी को। छत्तीसगढ़ में किस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप से भी जानते हैं? चित्रकूट।
भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। 100वां। कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? क्रिकेट। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलियाँ कौन सा विकल्प नहीं है? रजवाड़ी घराना। 37वां से है क्वेश्चन। भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड किए दिन बिताए थे। तो कितने दिन बिताए थे? 195 दिन। चिपको आंदोलन से संबंधित है। पेड़ को काटने से बचाने के लिए। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडिया। आस्क दिशा क्या है? भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है। कौन से देश भारत के पड़ोसी देश है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। ये हमारे देश के पड़ोसी देश। कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? सीकर। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? तो शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने अपना 100वां शतक बनाया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो वह भारत पेट्रोलियम के पास। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था के.डी. जाधव। द वेलिंग वॉल संबंधित है यहूदी से। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह केरल में है। गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी। पैठनी महाराष्ट्र की किसकी एक शैली है? तो कपड़ा बुनाई की है। और भारत के राष्ट्रपिता किनको कहते हैं? तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।